नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो आज की हम कहानी पढ़ेंगे बाय श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज। अ बोट मैन्स ड्रीम। Once a boatman was towing his boat along a thorny river bank while the soles of his feet were becoming cut all over. एक दिन क्या हुआ ना, बोटमैन अपनी बोट लेके जा रहा था रिवर बैंक, नदी का किनारा होता है ना, वहां से अपनी बोट को खींच के ले जा रहा था और उसके किनारे पे कई सारे ऐसे हरे कृष्णा, कई सारे ऐसे कांटे कांटे थे, कांटे वाले छोटे छोटे पौधे थे और उसके जो फीट थे ना उससे कट रहे थे, हर जगह से उसको कट्स लग रहे थे, वो कांटे वाले जो पौधे थे उससे उसको कट लग रहे थे। द बोट मैन वॉज ब्रूडिंग ओवर हाउ इफ ही कुड मेक लॉट्स ऑफ money by towing the boat. He could spread a long foam cushion all along the river bank so that his feet would not be cut by the thorns. तो उसको लगा काश मेरे पास बहुत सारे पैसे होते तो मैं क्या करता, कुशंस लगाता रिवर बैंक पे, कुशंस लगाता, फिर मेरे फीट को इतने कट नहीं होते, बिल्कुल भी दर्द नहीं होता मुझे। Then his towing business would be more efficient as he would be able to walk more comfortably. तो उसका जो टोइंग बिजनेस है वो बहुत ज्यादा अच्छे से चलेगा, वो बड़ा ही कंफर्टेबल होके वॉक कर पाएगा। ऐसे ही वो सोच रहा था कि मुझे दर्द तो हो रहा है, ये दर्द कम कैसे करे कैसे करे, ऐसे करके वो कंटिन्यूअसली दिन में सोचता रहता था कि मैं पैसा एक्स्ट्रा कहाँ से कमाऊं, क्या करने से ज्यादा पैसे आएगा। ऐसे करके वो जब काम कर रहा होता था ना, वो फ्यूचर के बारे में बहुत सोचता था। इसको कहते हैं एंग्शियस होना। एंग्शियस होना मतलब क्या करके मैं अभी के कष्ट कम कर सकता हूँ, ऐसे करके जो लोग सोचते हैं ना, इसको कहते हैं एंग्शियसली थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर। तो इसको ना अभी हो ही गया था, वो आदत ही पड़ गई थी कि उसको एक एक जगह से दूसरी जगह पे शिप को ले जाना, बोट को लेके जाना, और वो अपनी बोट नहीं टो करता था, वो कई सारे दूसरे मछुआरे जो होता है ना उनके बोट्स की टोइंग कर। टोइंग मतलब क्या होता है, आपने कभी सुना है कि ओ हमारी कार नॉन पार्किंग जोन में थी, नो पार्किंग जोन में थी, वहां से टो हो गई, मतलब क्या हुआ, किसी ने ऐसे हुक लगाया, एंकर लगाया, हुक लगाया और खींच के कार लेके गए, है ना, सुना है ऐसा कभी?
तो वैसे ही बोट होती है ना, आपको अगर एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे ले जानी है तो उसमें ऐसे हुक लगा के खींच के ले जाना पड़ता है। आजकल तो वैसे ट्रक्स वक्स भी कर लेते हैं, लेकिन वो पुराना जमाना था, तो वो जो बोटमैन था वो अपने हाथ से ना जोर जोर से खींच खींच के बोट्स लेके जाता था एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक। तो वो सोचता रहता था क्या करूं मैं, क्या करूं, और उसका पूरा दिन काम करते वक्त यही सोचने में जाता था मैं एक्स्ट्रा पैसे कैसे कमाऊं, मैं इसको ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट किनारा कैसे बना सकता हूँ, मैं पूरा किनारा सॉफ्ट कर दूंगा रिवर का। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं इस पे कि कई सारे लोग होते हैं ना, ये ऐसे ही बोटमैन की तरह होते हैं, वो हमेशा ही भगवान पे भरोसा नहीं रखते, वो भगवान पे विश्वास नहीं रखते कि कोई कारण है जिसकी वजह से भगवान ने उसके नदी के किनारे पर जो कांटे डाले हैं, तो उसके पीछे कुछ कृष्णा का कारण हो सकता है। सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड इज गोइंग टू हैव सुप्रीम प्लान्स। वो कोई ऐसे वैसे प्लान्स नहीं बनाएंगे कृष्णा। कृष्णा बनाएंगे ना तो कोई बेस्ट प्लान ही बनाएंगे। हमें देखते वक्त ऐसे लगे कि हाय बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन कृष्णा ना, Krishna is supreme personality of Godhead with supremely creative ideas, with supremely great plans, with supreme welfare, highest benefit of a living being. तो सब कुछ ही सुप्रीम एक्सपर्टीज में करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ना भगवान को क्रेडिट देना ही नहीं होता, नो मैटर व्हाट हैपेंस। तो वो सोचते भी नहीं है भगवान के बारे में, और उनके अपने ही ख्यालों में वो ऐसे एंग्शियस रहते हैं हमेशा कि कैसे करूं। So what would be the need for the boatman to pull a boat along the riverside? When the boatman becomes rich and wealthy, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं कि बेवकूफ, वो अगर कल को रिच हो गया, वेल्दी हो गया, तो उसको थोड़ी ना बोट खींच के ले जाना पड़ेगा। वो बड़े पैसे का सपना देख रहा है। अगर उसके पास सच में बहुत पैसे आ गए, वो थोड़ी ना हाथ से बोट खींच के जाएगा, वो तो किसी और को नौकरी पे लगाएगा, लगाएगा या नहीं लगाएगा, उसको सैलरी देगा और उससे काम कराएगा, उसने खुद थोड़ी ना करना है। लेकिन उसकी बुद्धि कहाँ तक चली, मेरे पास बहुत सारा पैसा आएगा तो मैं कुशन लगवाऊंगा, लेकिन मैं खींचूंगा क्या, मैं बोट ही खींचूंगा नो मैटर व्हाट। इस तरीके से हमारे अपने लिए प्लान्स बड़े छोटे छोटे होते हैं, हमारी सोच छोटी होती है, जीवात्मा की सोच ही छोटी होती है। जीवात्मा ने ना कुछ बहुत ज्यादा, जिसने देखो, जिसने फ्लाइट से कभी ट्रैवल नहीं किया है उसके लिए ये सोचना बहुत मुश्किल है कि मैं कभी फ्लाइट में बैठूंगा, या फिर वो सपना देखेगा फ्लाइट में बैठने का, लेकिन वो विश्वास नहीं करेगा कि क्या मैं सच में बैठ सकता हूँ। जब बैठेगा तब बैठेगा, वो तो सही बात है। लेकिन जिसने कोई चीज देखी नहीं होती ना, तो उसको अपनी रियल लाइफ में लाना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, जैसे कई सारे लोग अभी फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं, लेकिन फ्लाइट के अंदर भी एक बिजनेस क्लास होता है, एक इकोनॉमी क्लास होता है। अब जिसने कभी बिजनेस क्लास से ट्रैवल किया ही नहीं, वो सोचेगा ही नहीं कि कभी मैं बिजनेस क्लास से, वो यही सोचेगा कैसे मैं ज्यादा पैसे कमाऊं ताकि मुझे फ्लाइट के टिकट को पिंच ना हो मुझे। अरे ज्यादा पैसे कमाएंगे तो अब आराम से बिजनेस क्लास से घूमना, फिर फ्लाइट का टिकट कितना भी हो आपको बुरा नहीं लगेगा। यू विल बी मोर कंफर्टेबल इन बिजनेस क्लास एज कम्पेयर टू इकोनॉमी क्लास। तो कॉमन ऐसे सोच होती है, जो चीज देखिए उससे रिलेट कर सकते हो, जो चीज देखी नहीं है उससे रिलेट करना मुश्किल हो जाता है। इतना तो समझ में आता है सबको। रिलेटेबल चीजें कौन सी होती है, आंखों से देखी हुई रिलेटेबल, आंखों से ना देखी होगी नॉन रिलेटेबल। सिंपल। अगर आज कोई आपको बोले चलो उठो न्यूजीलैंड शिफ्ट होना है, आप कंफर्टेबली शिफ्ट होगे क्या? नहीं नहीं, इससे अच्छा तो दूसरी कंट्री है, यहाँ पे क्यों शिफ्ट हो जाए। कई सारे क्वेश्चंस आएंगे माइंड में, देखा ही नहीं ना। दिन में 12 बजे अगर कोई डोर बेल बजाता है तो यू विल बी लाइक कौन है, कौन है, कौन आया है, आराम से जाके दरवाजा खोलोगे, ये सुनो। रात को 12 बजे कोई डोरबेल बजाए तो क्या होगा? इस टाइम पे कौन आया, ओ माय गॉड, पापा को उठाओ, पापा देखो देखो कौन आया, पापा मम्मा देखो। कोई बच्चा नहीं जाएगा दरवाजा खोलने के लिए, तो मम्मा भी डर जाएगी थोड़ी सी। पापा घर में होंगे तो पापा को बोलेगी, पापा नहीं होंगे तो पहले वो आई होल से देखेगी, फिर पूछे कि कौन है, फिर वो ऐसे लगाएगी। तो इसका मतलब क्या, अननोन का फियर हमेशा रहता है। जो चीज पता ही नहीं, वो कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन उसका अननोन का डर लगा रहता है, और नोन टेरिटरी कंफर्टेबल लगती है। इसलिए कई सारे लोग जो है जहां पे होते हैं ना, वहां से आगे बढ़ना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कोई अननोन टेरिटरी देखी नहीं होती, देखी नहीं होती।
तो उस चीज को अचीव करने के लिए उनके अंदर वो इच्छा भी जागृत नहीं होती। जैसे ये बोटमैन की टेरिटरी थी, बोटमैन को एक ही काम पता था, बोट खींचना। अब ज्यादा पैसे आएंगे तो भी मैं बोट ही खींचूंगा। कई सारे लोग यही थिंकिंग के होते हैं। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं किसी को पता ही नहीं कि कृष्णा हमें कितना कुछ दे सकते हैं। ये तो ऐसे हो गया कि बड़े से राजा के पास गए और बोला 10 रुपए दोगे। ये वाली थिंकिंग हो गई। राजा तो आपको बड़ा किंगडम दे सकता है, बड़ा महल दे सकता है, घोड़े दे सकता है, हाथी दे सकता है। हमारी सोच 10 रुपए तक जाएगी। हमें नहीं लगता 10 रुपए से ज्यादा हम डिजर्व करते हैं, ना हम हैंडल कर पाएंगे। हमें तो सीए हायर करना पड़ेगा 10 रुपए को हैंडल करने के लिए। तो इस तरीके से लोग जाने ही नहीं चाहते वहां तक। So it simply reflects one's ignorance in tugging a boat along with a foam covered river bank. तो ये बस अपना ignorance होता है। इसलिए भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए। पहली बात तो मांगोगे ना तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हो सकता है भगवान, जैसे सुदामा, सुदामा ने कुछ मांगना था ही नहीं, वैसे तो दर्शन करने गए थे, लेकिन कृष्णा ने कितना भर भर के दिया। सुदामा ने कभी इंद्रलोक देखा था? नहीं देखा था। कृष्णा ने इंद्रलोक से भी सुंदर महल बना के दिया सुदामा को। क्या जरूरत थी कृष्णा को देने की, लेकिन दे दिया ना। किसी ने नहीं देखा था इंद्रलोक, लेकिन कहते इंद्रलोक से भी ज्यादा सुंदर जो था ना वो सुदामा का महल था। उससे भी ज्यादा फैसिलिटीज थी, उससे भी ज्यादा फाउंटेन्स थे, ज्यादा पिकॉक्स थे, ज्यादा स्वैन्स थे। इतना सब कुछ तो इंद्रलोक में भी नहीं है। ज्यादा दासियां थी, ये स्पेशल है, सबसे ज्यादा दासियां थी। तो जो हम नहीं मांग सकते ना उससे भी कई कई ज्यादा। महाराज कहते थे कृष्णा अगर 10 हाथों से देंगे तो आप 2 हाथों से कितना लोगे? आप मांगोगे भी तो उतना ही ना जितना 2 हाथों में फिटा सकता है। इससे अच्छा मांगो ही मत, 10 हाथों से कृष्णा देंगे। इस तरीके से भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज भी कहते कि मटीरियल इम्परफेक्शन is responsible, and then one does not understand that what they can gain in Vaikuntha. तो लोग जो नॉर्मली इमेजिन ही नहीं कर पाते कि वैकुंठ में क्या क्या नहीं मिल सकता, इसलिए उनको वैकुंठ अट्रैक्ट नहीं करता। वैकुंठ अट्रैक्ट नहीं करता तो भगवान पे जाने की इच्छा नहीं होती, भगवान के पास जाने की। भगवान के पास जाने की इच्छा नहीं होती तो भगवान का नाम लेने की इच्छा नहीं होती, रूप का गुणगान करने की इच्छा नहीं होती, लीलाओं का सारा स्मरण करने की इच्छा नहीं होती। जिसको वैकुंठ का इंपॉर्टेंस ही नहीं पता कि वैकुंठ दिखता कैसे है, कितना मैग्नेनिमस है, कितना ब्यूटीफुल है, जिसने ये पढ़ाई नहीं हो या जिसको शास्त्रों से ज्ञान नहीं हो या जिसने सुना नहीं हो वैकुंठ की लीला है, गोलोक की लीला है, उसके अंदर इच्छा जागृत होना बहुत मुश्किल है। वो यहीं पे मटेरियल वर्ल्ड में ही फेरारी, पोर्श और लिमोजिन और ये सब खरीदता रह जाएगा, लेकिन वो वैकुंठ के बारे में ये नहीं सोचेगा कि अरे ओपन एरोप्लेन्स होते हैं, ओपन एरोप्लेन में ओपन स्विमिंग पूल, ओपन ऐसे सारे, इतना बड़ा बड़ा प्लेन होगा, उसमें आराम से वहां पे आप कर सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो। भगवान की इतनी अच्छी सेवा है, बहुत ज्यादा विशाल, वहां पे मेगा साइज में बहुत अच्छे से फैसिलिटीज होती है। वो सोच नहीं सकता, उसने सुना नहीं कभी, तो वो वहां जाने के बारे में सोचेगा भी नहीं या फिर इच्छा भी जागृत नहीं होगी। इसलिए भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं कि द एग्जिस्टेंस ऑफ परब्रह्म और एब्सोल्यूट सुप्रीम बीइंग एनीवेयर शुड इवेंचुअली कंफर्म द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ शॉर्टकमिंग्स, ऑब्जेक्शंस और मटेरियल वांट्स व्हाटसोएवर। तो हम पढ़ रहे हैं भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज का पॉपॉट। ये तो टॉपिक आना ही था कि जिसको पर ब्रह्म के बारे में इंटरेस्ट हो और वो सिर्फ पर ब्रह्म के बारे में ही समझने के लिए लगा है, लाइट में होता क्या है, वहां पे जाके क्या करना होता है, लाइट 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 लाइट। भगवान निराकार है, भगवान को आकारी नहीं है। हम भी भगवान बन सकते हैं, हम अगर लाइट में चले गए तो हम भी भगवान बन जाएंगे। तो ये लोग होते हैं ना, ये लोग वैकुंठ का कभी ये नहीं समझेंगे, इंपॉर्टेंस नहीं समझेंगे, क्योंकि उन्होंने हृदय से कभी वैकुंठ के बारे में पढ़ा ही नहीं होता, या किसी बोनाफाइड गुरु के पास जाकर क्वेश्चन पूछ के सवाल नहीं किए होते और उसका जवाब भी सुना नहीं होता। उनके अंदर क्यूरियोसिटी भी नहीं आती। जैसे ये बोटमैन था, उसके अंदर मतलब 1 मिनट के लिए भी नहीं आया कि मैं बहुत रिच हो जाऊंगा तो मैं किसी और से ये काम कराऊंगा। 1 मिनट नहीं, हर रोज यही सोचता रहा, कुशन लगाने, कांटों पे कुशन लगाने, कांटों पे कुशन लगाना है ताकि मेरे पाँव ना कटे। वैसे ये पर ब्रह्म वाले होते हैं जिनको निराकार कृष्णा की एनर्जी से इतना ज्यादा अट्रैक्शन हो चुका होता है कि ये लोग उसके परे जाके वैकुंठ में भगवान के साथ निवास करने के बारे में सोचते भी नहीं है।
ना भगवान के रूप के बारे में सोचते हैं, ना लीलाओं के बारे में सोचते हैं। वो तो श्रीमद् भागवतम खोलने की इच्छा भी नहीं रखते। वो श्रीमद् भागवतम कहते कौन पढ़ेगा इतना बड़ा, रहने दो, नहीं पढ़ना, चलो हम बाकी कर लेते हैं, मेडिटेशन कर लेते हैं, लोगों की सेवा कर लेते हैं, लोग हमें भगवान बोलेंगे, हमें भी उतना ही अच्छा लगता है, हमें सेवा करके भी अच्छा लगता है, लेकिन कोई हमें भगवान बोलता है तो और भी अच्छा लगता है, तो हम वही कर लेते हैं। अभी तो लाइट के दर्शन तो हो ही गए, अब जीवन में क्या बचा, अब बस सेवा भाव, सेवा भाव, सेवा भाव। इस तरीके से ये लोग ना, दे टोटली मिस आउट द पॉइंट ऑफ द लाइफ। मेन पॉइंट जो लाइफ का है, कृष्ण भगवान को जानना, उनके साथ रिश्ता बनाना, फाइनली उनके घर जाना है। तीन ही चीजें करनी है पूरी लाइफ में, जानो कृष्णा को, रिश्ता बनाओ, और अपने घर, अपने धाम वापस चले जाओ। असली घर तो वही है, राइट। जैसे बेटियों के लिए असली घर तो ससुराल ही होता है, ये घर तो टेम्पररी होता है। अगर इन लोगों ने परमानेंट समझ लिया तो वहां पे जो बच्चे होने वाले उनका भी नुकसान, पति का भी नुकसान, पति के माँ बाप का भी नुकसान। तो एक लिविंग एंटिटी किस किस का नुकसान करती है? दो माँ बाप, न्यू सेट ऑफ पेरेंट्स, न्यू हस्बैंड एंड न्यू चिल्ड्रन। दो होंगे तो कितने लोगों का नुकसान हो गया? 5 लोगों का नुकसान। तो गलती से भी बेटी ने ऐसी थिंकिंग रखी कि अच्छा, ये घर, मम्मा पापा का घर मेरा परमानेंट है, वो घर तो ऐवे ही मेरे ऊपर थोपा जा रहा है। तो उसके हाथों में, शी इज द लीडर ऑफ दैट फैमिली, तो उसके हाथों में तो 5 जाने हैं, 5 जीवात्माओं का जीवन है। फिर उसका सारा ही रास्ता ही गलत हो गया। उसको समझना है वो मेरा मेन घर है, ये मेरा टेम्पररी घर है। ये उसको एक बार अगर बेटी को पता चल गया तो वो वहां पे जाके बहुत खुश रहती है। महाराज भाई कहते थे कि बेटियों का विवाह करने के बाद वो हमारे सामने वहां पे दुखी रहे तो भी हम कुछ नहीं कर सकते, वो घर पे वापस आई और दुखी हुई तो भी हम कुछ नहीं कर सकते उसका दुख कम करने के लिए। हम एक्चुअल में, माता पिता के हाथ में कुछ नहीं होता, उनको आंखों के सामने देखना पड़ता है। बेटी अगर खुश रह सकती है ना, वो सिर्फ श्रीमद् भागवतम के सहारे ही रह सकती है। श्रीमद् भागवतम इज द ओनली वे विच कैन कीप देम हैप्पी इन देयर हस्बैंड्स हाउस। और वो खुद का, उनका वो खुद का घर होता है, वो अपने घर में बहुत खुशी से रहती है। श्रीमद् भागवतम का अगर उनके साथ साथ होगा, बचपन से ही उनको हैबिट होगी श्रीमद् भागवतम की श्लोक रिसाइट करने की, प्रेयर्स, कुंती माता प्रेयर्स उनको पता है, फिर गजेंद्र प्रेयर्स पता है उनको, शिव जी के प्रेयर्स पता है श्रीमद् भागवतम में क्या है, ये सारे उनको प्रेयर्स पता होंगे। लक्ष्मी माता ने क्या प्रेयर गाया है नारायण भगवान के लिए, वो सारे प्रेयर्स उनको पता होंगे। तभी तो वो प्रेयर्स उनको बहुत वहां पे हेल्प करेंगी। छोटी छोटी चीजें श्रीमद् भागवतम की उनको सिखाएंगे कि कैसे डील करना है, एंड दे विल क्रिएट अ वेरी हैप्पी लाइफ ऑफ देयर ओन। मतलब वो अपने जीवन के बहुत अच्छे आर्किटेक्ट बन जाएंगी। एंड दैट इज व्हाट मेक्स पेरेंट्स हैप्पी। इफ द डॉटर इज हैप्पी देन पेरेंट्स आर हैप्पी। अगर डॉटर अनहैप्पी वहां रहे या पास आकर अनहैप्पी रहे तो पेरेंट्स बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। सो ये डॉटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि मैं वहां जाऊं, मैं खुद बहुत हैप्पी रहूं, सबसे पहले मैं अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखूं, भक्ति के मार्ग पे चलूं, भागवतम का पठन करूं, भगवत गीता खुद भी कृष्ण हृदय में लेके जाऊं, आसपास लोगों में भी बांटू, अपने से ही घर में कृष्णा कॉन्शियस एनवायरनमेंट बना के रखूं। और फिर मैं अपने जितने भी जीवात्माएं कृष्णा ने दी है, डिपेंडेंट हो गए, बच्चे हो गए, सास ससुर हो गए, हस्बैंड हो गए, अगर स्पिरिचुअली आप पे डिपेंडेंट है तो स्पिरिचुअली उनको लेकर एज अ फैमिली इकट्ठे वैकुंठ का रास्ता हम सब ले ले। ये वाला उसका अगर थिंकिंग होगा तो वो बहुत हैप्पी रहेगी और माता पिता को सुख भी इस तरीके से दे पाएगी। नहीं तो माता पिता लिटरली हेल्पलेस हो जाते हैं अगर दे कैन नॉट डू एनीथिंग टू मेक द डॉटर हैप्पी। इफ शी कैन नॉट बी हैप्पी इन हर ओन हाउस देन पेरेंट्स कैन नॉट मेक हर। वो वापस लाएंगे, खाना पीना देंगे, शॉपिंग कराएंगे, सब कुछ करेंगे, कार भी दे सकते हैं, बट वो हैप्पीनेस नहीं दे सकते डॉटर को। दे आर टोटली हेल्पलेस। सो जैसे बेटी को ये पता होना चाहिए मेरे मम्मा पापा का घर टेम्पररी है, जाने और मेन घर तो वही है जो आना है। वैसे ही जीवात्मा को पता होना चाहिए पृथ्वी का घर टेम्पररी है, मेन घर तो पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण भगवान का ही है, वही हमारा परमानेंट घर है। इधर तो हम टेम्पररी आए हैं, यहाँ पे टेम्पररी है, परमानेंट घर तो वही है। और इस तरीके से हमें वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमें वैकुंठ की जानकारी लेनी पड़ेगी भगवत गीता से, भागवतम से। वैकुंठ होता क्या है, जैसे हमने ब्रज स्टोरीज पढ़ा था, हमें पता चला कृष्णा क्या क्या लीलाएं करते हैं ब्रजवासियों के साथ। हमने भगवत गीता पढ़ी तो हमें पता चलेगा वैकुंठ का क्या उसमें डिस्क्रिप्शन दिया है। श्रीमद् भागवतम में कितने बार वैकुंठ का उल्लेख आया या नहीं आया। हमने स्टोरी पढ़ी थी जय विजय की, सनत कुमार वहां जाते हैं हिरण्यकश्यपु के, हमें वैकुंठ पता चला या नहीं पता चला तब।
ब्रह्मा जी को दर्शन दिया था कृष्णा ने विराट रूप का, उसमें भी दर्शन कराया था ना वैकुंठ का, हमें वैकुंठ पता चला ना। गोलोक हमें कहाँ से पता चला? ब्रज स्टोरी से पता चला, क्योंकि वहां पे जो होता है वही यहाँ पे होता है। आधी स्टोरीज वहां की चल रही थी ऊपर की, आधी स्टोरीज नीचे की चल रही थी, तो हमें ओवरऑल आइडिया आ गई। लेकिन जो परब्रह्म से अटैच्ड है, जो लोग ब्रह्म ज्योति से अटैच्ड है, वो कैसे, दे विल नॉट इवन थिंक अबाउट गोइंग टू वैकुंठा। तो वो इस बोटमैन की तरह हो गए, वो ऐसे इंसान की तरह हो गए जिनको पता ही नहीं कि ऐसी कोई फैसिलिटी एग्जिस्ट करती है, तो वहां पे जाने के बारे में वो सोच नहीं सकते। फिर इनका, इसको कहते हैं पूर्व संचित के हिसाब से। सो पूर्व संचित के हिसाब से आप जहां पे होते हो ना, आप वहीं पे रह जाते हो, एंड दैट इज वाई गेटिंग द नॉलेज थ्रू इयर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कानों से जितना ज्यादा ज्ञान आप आत्मसात करोगे, द मोर यू लिसन, द मोर यू हियर, इज द मोर यू एब्जॉर्ब इन योर हार्ट। जितना ज्यादा सुनोगे उतना ज्यादा हार्ट में उतरेगा। ये ज्ञान ऐसा है ही नहीं कि जो पहले, ऐसे कोई किसी को देखा है कि देखा और फिर वापस आया और फिर सोच रहा है अब मैं वापस मर जाता हूँ, अब मैं वापस जाता हूँ वैकुंठ। ऐसा कभी होता है कि पहले देखा फिर सोचा? फिर आपको देखने की दृष्टि के लिए शास्त्र, शास्त्र ही है, शास्त्र चक्षु ही है जो आपको ज्ञान दे सकते हैं कि कहाँ जाना है हमने, वहां पे क्या है, वहां पे जाने के बाद क्या क्या ड्यूटीज हो सकती है आपकी। आर यू रेडी फॉर दैट? आर यू विलिंग टू डू दोज ड्यूटीज? क्या आप वहां पे जाके ये आनंद स्वीकार करने के लिए तैयार हो? क्या आपको वो आनंद यहाँ पे आ रहा है? इसलिए कहते हैं भक्तों का संग और भक्तों की सेवा प्लस हरि की सेवा यहीं पे करनी चाहिए। प्रैक्टिस एवरीथिंग हियर एंड देन गो देयर एंड देन प्रैक्टिस अगेन विथ मोर एंजॉयमेंट। लेकिन यहाँ पे ही प्रैक्टिस नहीं कर पाए तो वहां पे भी नहीं कर पाएंगे, फिर कृष्णा ने लेना भी नहीं है घर पे, क्योंकि ये स्पॉइल स्पोर्ट है, इसको सबके साथ मिलके सेवा नहीं करनी, इसको मेरे पास आके मेरी सेवा भी नहीं करनी, इसको बस अपनी पड़ी है। इसका अहंकार ही अभी बहुत ज्यादा है, इसका अहंकार थोड़ा काट देते हैं, माया को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं, इसके अहंकार को थोड़ा सा काटो, थोड़ी सी इसको सफरिंग्स दे दो, ये मैं करना तो बंद कर दे, ये सहना तो सीखे, इसके अंदर धैर्य तो आए, उसके बाद इसके अंदर इच्छा आ जाए कि मैं ये सब कुछ छोड़ के कहीं और भाग जाता हूँ। फिर कहीं और भाग जाता हूँ जब दिमाग में आएगा, एक भक्त दे देता है इसको, भक्त आएंगे इसके कांटेक्ट में, फिर ये भक्तों को बोलेगा मुझे सच में घर छोड़ के जाने का मन करता है, क्या करूं? फिर भक्त उनको मार्ग दिखाएंगे, फिर वो घर में रह के भी अनासक्त हो जाएगा घर वालों से। जब घर वालों से अनासक्त हो जाएगा तब उसको मन करेगा अपने असली घर आने का, असली घर आने का। तब मन किया तो फिर वहां पे उसको और भक्तों का संग देके उसको अपॉर्चुनिटी देंगे, चांस दे देंगे कि जाओ जाओ थोड़ा सेवा करके प्रैक्टिस करके देखो तुम कर सकते हो या नहीं, तुम्हें अंदर से बहुत आनंद आ रहा है या नहीं, क्या तुम जी सकते हो बिना भगवान की सेवा के? ऐसे करके उसको कृष्णा फिर अपॉर्चुनिटीज देने लग जाते हैं। और फिर जब वो इस स्टेज पे आता है जब वो सेवा के बिना रह ही नहीं सकता, हर छोटी सेवा है, झाड़ू मारना मंदिर में सेवा है, हरि कथा करना सेवा है, कीर्तन करना सेवा है, कोई सेवा छोटी या बड़ी नहीं होती, सेवा बस सेवा होती है, दैट्स इट। भोग लगाना सेवा है, हार बनाना सेवा है, भगवान को दिया लगाना सेवा है, अगरबत्ती लगाना सेवा है, आरती करना सेवा है, सुबह जल्दी उठाना भगवान को वो भी सेवा है। कोई भी सेवा छोटी या बड़ी नहीं होती, सेवा है। लेकिन जब भक्त को इतना ज्यादा आसक्ति हो जाती है कि नहीं मैं भगवान की सेवा के बिना जी नहीं सकता, कितने सारे भक्त है, हम मंगल आरती के बिना जी नहीं सकते, ऐसे लगता है उनको, मंगल आरती नहीं हुई तो हमारा दिन खराब चला जाएगा, हमें बहुत ज्यादा ऐसे लगता है जैसे बहुत बड़ी कुछ मिसिंग है हमारी लाइफ से। कुछ भक्त बिना मंगल आरती के रह नहीं पाते, कुछ भक्त बिना चैंटिंग के नहीं रह पाते, उनको तो चैंटिंग चाहिए चाहिए, इट इज लाइक देयर ब्रेथ। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी जी थे, वो तो उनकी समाधि पर आज भी 24 घंटा कीर्तन होता है, क्योंकि वो जी नहीं पाते, उनकी ब्रेथ ही हरि नाम है। वहां पे जो 24 घंटा कीर्तन होता है, वो संकीर्तन पार्टी अगर सो गई तो ये उनके सपने में आते हैं और ऐसे सफोकेट, हाँ हाँ मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, हरि नाम ऐसे। फिर वो उनको इन सपने में आता है तो ये उठते हैं वापस कीर्तन करना शुरू करते हैं, तभी तो वहां पे 24 घंटा कीर्तन पार्टी चलती है, 1 मिनट वहां पे कीर्तन बंद नहीं होता, क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी जी का एक्चुअल वहां पे निवास है। तो ऐसे कई सारे भक्त है जो बिना चैंटिंग के रह नहीं सकते, कुछ लोग बिना मंगल आरती के रह नहीं सकते। वृंदावन में तो ऐसे कई सारे ब्रजवासी है, भक्त है, जो बिना परिक्रमा के नहीं रहते। एवरी डे मॉर्निंग 3:30 बजे निकल जाएंगे, 5:30 6 बजे तक उनकी परिक्रमा हो चुकी होती है,
जो छोटी 12 किलोमीटर की परिक्रमा है, उन्होंने तो हर रोज करनी ही करनी है, बिना परिक्रमा के वो रह नहीं सकते। कई सारे ऐसे भक्त है, 3.5 साल 4 साल, एक दिन का गैप नहीं, एवरी डे दे आर डूइंग परिक्रमा, एवरी डे। सो इतना ज्यादा आसक्ति हो जाती है भगवान से कि बाकी सारी चीजों से अनासक्ति ऑटोमेटिकली हो जाती है। जब तक वो स्टेज नहीं आती तब तक फिर भगवान उसको वो अपॉर्चुनिटी देते रहते हैं, चांस देते हैं, कभी ये सेवा देके देखेंगे, दूसरी सेवा देंगे, तीसरी सेवा, वेट करेंगे कब भक्त के अंदर वो इच्छा जागृत होगी भगवान की सेवा करने की। और जैसे ही भक्त के अंदर इच्छा जागृत होगी फिर भगवान कहते हैं हाँ अब इसको आने दो मेरे पास, अब वो हमारे घर में भी शांति बना के रखेगा, खुश रहेगा। भक्त खुश तो मैं खुश, जैसे आप लोग खुश तो मम्मा खुश, वैसे हम लोग खुश तो कृष्णा खुश। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हैप्पी रहना। हम हैप्पी रहेंगे तो गुरु हैप्पी रहेंगे, गुरु हैप्पी रहेंगे कृष्णा हैप्पी रहेंगे, डायरेक्टली हम हैप्पी रहेंगे तो कृष्णा भी हैप्पी रहेंगे। सो इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नॉट टू क्राई, नॉट टू क्रिएट अ chaos आउट ऑफ एवरीथिंग, जस्ट एक्सेप्ट एवरीथिंग की पूर्व संचित है। उस दिन हमने डिस्कस किया था जो भी हमारी लाइफ में होता है वो पिछले जन्म के रिजल्ट्स होते हैं, ये तो पता है। अभी करंट लाइफ में जो भी हो रहा है वो पिछले जन्म के रिजल्ट है, इतना तो पता चला। आप लोग पढ़ाई करते हो, आपका जो भी रिपोर्ट कार्ड आता है वो रिजल्ट्स कहाँ से आ रहे हैं? पिछले लाइफ। इस लाइफ में ऐसा लग रहा है आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बट इट इज नॉट, बिकॉज रिजल्ट देने वाले कौन है? कृष्णा है। कृष्णा देख रहे हैं पिछली लाइफ में क्या था, इस लाइफ में कैसे चल रहा है, एंड देन पिछली लाइफ से एक्चुअल रिजल्ट सारे पिछली लाइफ से आ रहे हैं। तो एक बहुत अच्छी कथा है, आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, ठीक है। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे और उनको उनका पूर्व प्रारब्ध जो था पिछले जन्म में कुछ ठीक नहीं था, तो उनको पुत्र प्राप्ति, बच्चा नहीं हो रहा था और उनको बहुत बुरा लग रहा था। बार बार उनकी पत्नी भी कभी कभी बोल देती थी कि आप तो मुझे बेटा भी नहीं दे पाए, आप तो मुझे बच्चा भी नहीं दे पाए, ऐसे करके पत्नी कभी कभार उनको टोक देती थी। आत्मदेव ब्राह्मण जंगल चले गए और वहां पे एक ऋषि, जंगल में नॉर्मली ऋषि मुनि मिल जाते हैं, तो वो एक जंगल में चले गए और वहां पे एक ऋषि को पकड़ा उन्होंने और बोला कि क्या आप मुझे कोई ऐसा वर दे सकते हो जिससे कि मुझे पुत्र हो? तो ऋषि बोले कि लेकिन तुम्हारा जो पूर्व संचित कर्म है उसके हिसाब से जो भगवान तुम्हें दे रहे हैं वो तो तुम्हें बस धैर्य से और पेशेंस रखकर धैर्य से तुमने तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। जो तुम्हारी लाइफ में अभी तुम्हें बच्चा हो नहीं रहा, कुछ कारण है पिछले जन्म का जिसकी वजह से तुम्हें बच्चा नहीं हो रहा, तो ये कृष्ण भगवान की मर्जी सुनकर तुमने ये चीज एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, ना कि इस चीज को बदल लेना चाहिए। तो आत्मदेव कहता है प्लीज मैं तो आपके पाँव पड़ता हूँ, मुझे कुछ दे दो, मेरी बीवी मुझे बहुत बुरा बुरा बोलती है, उसको लगता है कि उसके दुखों का कारण मैं ही हूँ, सबको आसपास के पड़ोसियों को बच्चे हैं, हमें ही बच्चे नहीं है, तो आप कृपा करके ऐसा कुछ दे दो जिससे कि हमें पुत्र प्राप्ति हो। तो ऋषि ने बोला ठीक है इतना मांग रहे हो तो मैं देता हूँ, लेकिन मुझे तो लगता है कि भगवान ने जो लाइफ आपके लिए चुनी है वो आपने एक्सेप्ट करनी चाहिए। तो फिर आत्मदेव को वो फ्रूट दे देता है ऋषि, फ्रूट दे देता है और कहता है कि अपनी पत्नी को खिलाओ फिर आपको पुत्र प्राप्ति होगी। तो कहता है ठीक है। वो जाता है अपनी पत्नी को देता है। अब उसकी पत्नी के अंदर डर रहता है कि हाय बच्चा होगा इससे, फिर मुझे बड़ा दर्द सहना पड़ेगा, 9 महीने में अपने पसंद की चीजें भी नहीं खा पाऊंगी, मुझे तो वही खाना पड़ेगा जो बच्चे को पसंद है, फिर मुझे जैसे चाहिए वैसे रह नहीं पाऊंगी, दर्द तो बड़ा होगा जन्म देने वक्त। ऐसे करके उसने खाया ही नहीं वो फ्रूट। उसको बच्चे को जन्म देने के दर्द से डर था। तो उसने क्या किया, अपनी बहन को बुलाया। उसकी बहन बोली कोई नहीं बहना, मुझे बेबी होने वाला है, तो तुम मेरे हस्बैंड को थोड़े से पैसे दे देना, फिर मैं अपना बच्चा तुझे दे दूंगी, और फिर तुम अपने हस्बैंड को बोल देना आत्मदेव को कि ये हमारा ही बच्चा है, हम किसी को नहीं बताएंगे कि ये हमारा बच्चा है, तुम बस मेरे हस्बैंड को पैसे दे देना। तो कहती ठीक है चलेगा, ये ठीक है। अब उस फ्रूट का क्या करे? तो कहती चल गाय को खिला के आ जा। और वो गाय को खिलाती है वो फ्रूट। अब वो फ्रूट में ये होता है, गिफ्टेड होता है ना फ्रूट, बेबी होगा। वो गाय को खिलाती है और यहाँ पे अपनी बहन का बच्चा ले लेती है। तो वो बच्चे, ये धुंधुली होती है, आत्मदेव की वाइफ का नाम धुंधुली होता है, और वो जो बच्चा होता है उसका नाम धुंधुकरी होता है। तो बहन का बेटा ले लेती है, अपने गोद ले लेती है और हस्बैंड को बोलती है देखो ये हमारा बेटा है, ऐसे करके वो अपना बेटा
पालने लग जाते हैं। गाय को जो दिया होता है फ्रूट, उसमें से भी एक मानव शरीर का बेबी निकलता है, लेकिन उसके कान गाय की तरह होते हैं। तो वो कौन होते हैं? गोकर्ण। ठीक है, तो गोकर्ण कौन होते हैं? शिव जी, शिव जी का ही अवतार है। शिव जी ने कुछ ऑफेंस किया होता है ब्रह्मा जी की ओर, तो उनको ब्रह्मा जी ने बोला होता है कि आपको नीचे जाना पड़ेगा और ऐसा जन्म लेना पड़ेगा। तो वो गोकर्ण बनकर शिव जी आ जाता है। लेकिन यहाँ क्या होता है, धुंधुकरी जो होता है आत्मदेव की वाइफ के सिस्टर का बेटा, जो उसने लिया होता है खरीद कर अपनी सिस्टर से। अब वो क्या करता है, सारे छोटे छोटे बच्चों को उठाएगा, कुएं में डालेगा। कुआं मतलब वेल, पता है ना, कुएं में डालता था। और वो तड़पते थे, डूबने वाले हैं, तड़पते थे तड़पते थे तड़प उसको तड़पा, वो तड़पते हुए देखकर धुंधुकरी को बहुत मजा आता था। हे देखो कैसे कैसे रो रहा है, कैसे हेल्प मांग रहा है, देखो देखो मैं ही तुम्हें बचाऊंगा, ऐसे करके। और धीरे धीरे उसने मारना भी शुरू किया, कुछ बच्चों की मृत्यु भी हो गई थी। तो नाम बहुत खराब हो गया गांव में उसकी वजह से। आत्मदेव बड़ा दुखी हो गया। आत्मदेव इतना ज्यादा दुखी हो गया, फिर नारद मुनि आए, उसने बताया कि मैं बड़ा दुखी हूँ, मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, मेरा बेटा ऐसे ऐसे करता है। तब उसको पता चला कि ये उसका बेटा था ही नहीं। लेकिन तभी उसको ये रियलाइजेशन भी हुई कि अगर पूर्व प्रारब्ध का जो भी संचित था उसका, उसका चुपचाप वो एक्सेप्ट कर लेता और अपना मन अगर भगवान के चरण कमलों में लगा के रखता, तो वो अपने दुख मल्टीप्लाई नहीं करता। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस, कि हम हमारे लाइफ में अगर करंटली दुख मल्टीप्लाई होते हैं ना, हम ही कारण होते हैं कहीं ना कहीं। हमें एक्सेप्ट नहीं करना होता, कई सारी चीजें जो होती है हमें एक्सेप्ट करने से ही तकलीफ होती है, कि क्यों मेरे साथ ऐसा, क्यों मेरे साथ ऐसा, क्यों। अभी आप छोटे हो, अभी नहीं आएंगे ये क्वेश्चंस, लेकिन बड़े हो के कभी ना कभी एक बार तो क्वेश्चन आएगा, वाई मी, वाई मी। तब ये कहानी याद रखना आत्मदेव की। छोटे में जितना छोटा बच्चा कम स्ट्रगल, बड़े होते होते ज्यादा स्ट्रगल। तो ये आत्मदेव की कहानी याद करके हमेशा अपने पूर्व प्रारब्ध को याद रखना, कि कुछ ना कुछ तो पूर्व प्रारब्ध है, इसलिए कुछ सिचुएशंस हम चेंज नहीं कर पाते। लेकिन एट द सेम टाइम आप डेफिनेटली भगवान की शरण तो जा ही सकते हो, कोई नहीं रोकता आपको। इज देयर एनीबडी लाइक हिरण्यकश्यपु पुटिंग यू इन अ बॉइलिंग ऑयल फॉर टेकिंग कृष्णाज नेम? नो, कोई नहीं है जो आपको रोक सकता है हरि नाम लेने से। अगर भगवान ना करे ऐसा कोई मिले भविष्य में जो बिल्कुल ही हरि नाम लेने नहीं दे रहा, तो मन में ले लो। मन मन में आकर तो कोई मन पढ़ने वाला तो कोई आज तक मिला नहीं है ना दिन दुनिया में। किसी को क्या पता चलता है मन में आप हरि नाम ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, पता चलता है? नहीं पता चलता। सो एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस के हिसाब से फ्लेक्सिबल होके हरि नाम लेना चाहिए। ना आसपास के लोगों को तंग होने चाहिए हमारे बर्ताव से, उनको कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। एट द सेम टाइम हमारे अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए। तो फ्लेक्सिबल होके हरिनाम कैसे लिया जा सकता है जिससे कि चार लोगों को तकलीफ ना हो किसी भी तरीके की, ऐसे मार्ग ढूंढकर अपना हरिनाम पे फोकस करना चाहिए। भगवान की सेवा में फोकस ज्यादा लगा के रखो। इस तरीके से पिछले जन्म के जो भी हो रहा है पूर्व प्रारब्ध को अपना काम करने दो, आप अपना काम करो, इतना याद रखना। मैंने अपना काम करना है, पूर्व प्रारब्ध ने अपना काम करना है। वो तो अपना काम करेगा, काल चक्र अपना काम करता ही रहेगा, करता है ना, काल तो काम करेगा ही करेगा, हम कुछ कर नहीं सकते। वैसे भी टाइम एक्ट हो रहा है, हर रोज हम एक एक दिन से बड़े होते जा रहे या नहीं। हर सनराइज पे हमारी उम्र बढ़ जाती है, हर सनराइज पे हमारी उम्र बड़ी होती है। इसका मतलब क्या है? काल अपना काम कर रहा है, हम उसको रोक पा रहे? क्या सनराइज को हम रोक सकते हैं? क्या उसको बोल सकते हैं रुक जाओ, मेरी एज यहीं पे रोक दो, मैं कल फिर से बड़ी नहीं होना चाहती, मैं इतनी ही उम्र में रहना चाहती हूँ या चाहता हूँ? ऐसे कोई बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकता ना। अगर हम सनराइज को नहीं रोक सकते तो हम पूर्व प्रारब्ध को कहाँ रोक सकते हैं? कुछ आत्मदेव जैसे लोग होंगे जो कृष्णा का हाथ नहीं देखते करंट लाइफ में, और वो अपने प्रॉब्लम्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो भगवान ने जो हमारे लिए प्लान किया है उसको बहुत ही विनम्रता से एक्सेप्ट करने में ही बुद्धिमानी है। एक इंटेलिजेंट डिवोटी होता है, वो करंट सर्कमस्टांसेस चेंज करने की बजाय कृष्णा के शरण जाकर ज्यादा से ज्यादा भक्ति करने की कोशिश करता है, और फिर कृष्णा आते हैं उसके सर्कमस्टांसेस चेंज करने के लिए। सुदामा की स्टोरी याद है सबको? सुदामा ने भक्ति करी, सर्कमस्टांसेस कृष्णा ने चेंज करे। कुब्जा ने भक्ति की, सर्कमस्टांसेस उसकी ब्यूटी किसने चेंज की? कृष्णा ने चेंज की। यस और नो? वसुदेव और देवकी,
जो सर्कमस्टांसेस थे एक्सेप्ट किए, कंटिन्यूअसली अपने बेटे के बारे में सोचा। कृष्णा ने आके कंस से उनको बचाया ना, कारागृह से निकाला। यस और नो? मथुरा वासियों ने टोटली कृष्णा पे डिपेंडेंसी दिखाई। जरासंध अटैक करने से पहले कृष्णा ने द्वारका बनाई और मथुरा वासियों को शिफ्ट करा दिया। सो कृष्णा कर क्या रहे हैं? कृष्णा इज सेविंग अस. कृष्णा इज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट अस इफ वी ऑल्सो चूज टू थिंक अबाउट हिम. अगर हम भगवान का स्मरण करते रहेंगे तो गारंटीड है कि भगवान भी हमारा स्मरण कर रहे होंगे. सो वी डू नॉट नीड टू फाइट विथ पूर्व प्रारब्ध. हमें फाइट करने की जरूरत नहीं, जिद करने की जरूरत नहीं. कुछ भी मांगेंगे ना, बोटमैन की तरह छोटी बुद्धि वाला काम ही करेंगे. हम कुछ भी मांगेंगे ना ब्रह्मांड की चीज, वो छोटी बुद्धि वाला ही काम होगा. क्योंकि ब्रह्मांड से भी कितनी करोड़ों करोड़ों गुना ज्यादा कंफर्ट, हैप्पीनेस, लाइवलीनेस, ब्लिस, जो बोलना है बोलो, सब कुछ एक्स्ट्रा वैकुंठ में. यहाँ पे कुछ भी नहीं है. हम उतना ही मांग सकते हैं जो इन दो आंखों ने देखा है या दो कानों ने सुना होगा अबाउट दिस वर्ल्ड. ऑल राइट. हम कितना भी बोले हमें इस कंट्री में जाना है, उस कंट्री में जाना है, इतने मिलियन डॉलर कमाने, उतने मिलियन डॉलर, यू कैन अर्न दैट, बट स्टिल दे आर नथिंग. वो बस एक आधा रुपए का कॉइन है एज कम्पेयर टू वैकुंठा. राइट? वी हर्ड दैट स्टोरी फ्रॉग की. आधा रुपए का कॉइन है. हम कितना भी मांगे मिलियंस ऑफ डॉलर्स, बट स्टिल वो आधा रुपए कॉइन रहेगा ही रहेगा. सो वी रियली कैन नॉट आस्क फॉर बेस्ट थिंग फॉर अस. वी डोंट नो व्हाट इज बेस्ट फॉर अस. तो ये कृष्ण पे छोड़ देना चाहिए. क्लियर? एनी क्वेश्चंस? डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? नो माता जी. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. श्री प्रभुपाद की जय. श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय. श्री श्री कृष्ण बलराम की जय. वृंदावन धाम की जय. छोटे छोटे भक्तों की जय. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय.